हेलो दोस्तों, आज 6 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पेंगुइन 4B मौसम उपग्रह यानी कि वेदर सैटेलाइट को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी चाइना। तो पेंगुइन 4B ये एक वेदर सैटेलाइट है और इसके लिए रॉकेट यूज़ किया गया है लॉन्ग मार्च 3B, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है जीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है। अच्छा, रिवीजन के लिए देख लेते हैं। तो जूरोंग ये चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर है। लॉन्ग मार्च 5B रिसेंटली इंडियन ओशन में गिरा है। कहाँ पे? तो नियर मालदीव्स, ठीक है। तियानझो 2 ये कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया गया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंगरेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि सिंगरेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी कि STPP इन्होंने बेस्ट पावर प्लांट परफॉर्मर अवार्ड जीता है और ये अवार्ड दिया गया है मिशन एनर्जी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाय यूजिंग हीट। तो इंडिया में मेजर हीट सोर्स कौन से हैं? तो कोल है, गैस एंड डीजल, ठीक है। और इसके अलावा है जियोथर्मल, वेस्ट मटेरियल एंड बायोमास। तो मेजर कोल, गैस एंड डीजल ही है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है इंडिया में? तो है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो MP में स्थित है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्लान घोषित किए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए US है। तो रिसेंटली US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्लान को अनाउंसमेंट की है और इस प्लान के तहत 80 मिलियन वैक्सीन डोजेज को पूरे विश्व में शेयर किया जाएगा। अच्छा, ये प्लान यूनाइटेड नेशंस के कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका का मैप है, यहाँ पे है लेक सुपेरियर जो कनाडा को भी टच करता है और लेक सुपेरियर ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया। अच्छा, अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मिसूरी रिवर जो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मिसिसिपी रिवर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। यहाँ पे अपलाचन माउंटेन और यहाँ पे रॉकी माउंटेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मोहावे डिजर्ट। अच्छा, कैपिटल है अमेरिका की वाशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे INS चक्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ये एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है। तो INS चक्र ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है और इसको इंडिया ने रसिया से 10 साल के लिए लीज पर लिया गया था और रिसेंटली इंडिया ने इनको रसिया को लौटा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, INS चक्र को इंडियन नेवी में 2012 में शामिल किया गया था और अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास ओनली वन न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत जो 2016 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था, ठीक है। दूसरा है INS अरीघाट और ये भी एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको मतलब बहुत जल्दी इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, 2021 में ही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों INS को किसने बनाया है? तो शिप बिल्डिंग सेंटर जो विशाखापट्टनम है, तो इन्होंने बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी HDFC बैंक। तो इस इनिशिएटिव के तहत HDFC बैंक अपने ऑपरेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और ये कम इंटरेस्ट रेट पर ग्रीन प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लोन ऑफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, HDFC बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करने के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले 2015 में येस बैंक ने जारी किया था। अच्छा, 2021 में गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन 1972, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 1974 को और इसको होस्ट किए थे USA ने, ठीक है। तो इस बार 2021 की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर और होस्ट कंट्री है, मतलब हर साल अलग अलग कंट्री होस्ट करते हैं। तो इस साल 2021 में होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है। तो 2020 में होस्ट किए थे कोलंबिया और इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर और 2018 में इंडिया होस्ट किए थे और थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा, कुछ न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में इसकी थीम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा तो उस हिसाब से आप टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको मेन ये याद रखना है थीम 2021 की री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। अगला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मॉरिशस के। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट थे मॉरिशस के और रिसेंटली इनका निधन हो गया, ठीक है। और इनको अवार्ड मिले थे पद्म विभूषण 2020 में और पद्म विभूषण ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। अच्छा, मॉरिशस आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा मेडागास्कर और इसके नीचे रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रेंच का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे है मेडागास्कर आइलैंड। अच्छा,
मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रूपी, एंड अभी प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर है परविंद कुमार जगन्नाथ, जो अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75I के तहत कितने पारंपरिक पनडुब्बी यानी कि कन्वेंशनल सबमरीन को बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 6। तो इसकी अभी मंजूरी दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने, जिसकी अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह ने। अच्छा, राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट 75I या फिर प्रोजेक्ट 75 के तहत पहला सबमरीन को 2030 को डिलीवर किया जाएगा और इस 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है 43,000 करोड़। ठीक है। अच्छा, DAC ने 2 इंडियन कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो कौन कौन से हैं? तो मजागोन डॉक लिमिटेड एंड L&T। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा बिडिंग प्रोसेस से, और ये एक कंपनी किसी 5 विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके 6 सबमरीन को बनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिसाब की किताब को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसको लॉन्च किए यानी कि हिसाब की किताब को अनुराग सिंह ठाकुर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट्स हैं। अच्छा, हिसाब की किताब ये IEPFA का 6 शॉर्ट फिल्म का सीरीज़ है। अच्छा, इसको डेवलप किया है CSCE गोम। ठीक है। अच्छा, इसका एम होगा टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट सेविंग इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। अच्छा, IEPFA यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के, और अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और इसकी स्थापना की गई थी 2016 में, यानी कि IEPFA का इसको 2016 में, मतलब इसकी स्थापना 2016 में की गई थी अंडर कंपनी एक्ट ऑफ 2013। क्वेश्चन है त्रिरश्मि बुद्ध गुफाएं यानी कि त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तो त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स ये ग्रुप ऑफ 25 रॉक कट केव्स है, और इसको हम पांडव लेनी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा पांडव लेनी। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो त्रिरश्मि हिल्स, नासिक महाराष्ट्र में। अच्छा, ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 और केव्स यानी कि गुफाओं की खोज की है। तो कहाँ पे? त्रिरश्मि हिल्स में। अच्छा, महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट रॉक कट केव्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो अजंता केव, एलोवेरा केव्स, औरंगाबाद केव्स एंड एलिफेंटा केव्स, ये सारे महाराष्ट्र में स्थित है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स कौन सा है? तो वह है बराबर केव्स, जो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विद्या प्रकाश। तो रिसेंटली एडिशनल सीनियर जज यानी कि ASJ विद्या प्रकाश ये रजिस्ट्रार जनरल बने हैं NGT के। ठीक है। अच्छा, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अगला क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कपिल मोहन धीर। ठीक है। तो रियर एडमायरल कपिल मोहन धीर को जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है नवल एंड डिफेंस का। ठीक है, इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अच्छा, रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिसेंटली बने हैं विवेक राम चौधरी। डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं रवनीत सिंह। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है सीड मिनी किट प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किए? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड सीड मिनी किट्स प्रोग्राम? तो आपका ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर एंड निर्मला सीतारमन।